Assalamu alaikum 5 class beta. Today we are going to mark the objective of unit number 2 microorganisms health and diseases. Last time हमने जो है वो पेज नंबर 13, 14 and 15 का कर लिया था बेटा. Today we will do the page number 16 and 17. आपको यहाँ पर जो पिंक कलर का हाइलाइटर से लाइंस हाईलाइट हुई नज़र आ रही हैं, आपने इन्हें मार्क करना है. और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ऑब्जेक्टिव आपको किसी भी फॉर्म में आ सकता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, MCQs या ट्रू एंड फॉल्स. तो आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है और इन्हें मार्क करके अपनी डायरी में इन्हीं को लर्न करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पेज नंबर 16. पेज नंबर 16 की सबसे फर्स्ट लाइन देखें बेटा. फूड पॉइजनिंग इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम फूड दैट आर नॉट स्टोर्ड एंड प्रिपेयर्ड और कुकड प्रॉपरली. अब आपसे ये ब्लैंक्स में इस तरह से पूछा जा सकता है दैट फूड पॉइजनिंग इज़ कॉज्ड बाय. आगे आपसे जो है वो MCQs में ऑप्शन दिए जा सकते हैं या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में ब्लैंक की स्पेस दी जा सकती है. तो आप लिखेंगे बाय अनकुक्ड जो है वो फूड की, यानी कि आपकी ऐसी फूड की वजह से जो फूड प्रॉपरली प्रिपेयर ना हुई हो, पकी हुई ना हो, उसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग क्रिएट हो सकती है. या MCQs में आ सकता है कि कुक्ड फूड और अनकुक्ड फूड या अनप्रिपेयर्ड फूड और प्रिपेयर्ड फूड. इस तरह से आपको ऑप्शंस आ सकते हैं. तो आपने इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है, आप कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि फ़ूड पॉइजनिंग किस वजह से क्रिएट होती है, बैक्टीरिया की वजह से या ऐसी फूड की वजह से जो कि अच्छी तरह से कुक्ड ना हो. सेकंड है जर्म्स इन फूड की. आप सेकंड लाइन देखें पैराग्राफ की. इफ़ फूड हैज़ बीन स्टेरिलाइज्ड इट कैन बी केप्ट फ्री फ्रॉम द जर्म्स. अब यह आपको इस तरह से आ सकता है डेट फूड कैन बी केप्ट सेफ फ्रॉम द जर्म्स बाय. तो आप आगे आपको ऑप्शंस दी जा सकती हैं कि स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस हो सकता है, पॉस्चराइजेशन हो सकती है, या किस प्रोसेस की मदद से फ़ूड को जो है वो सेफ़ रखा जा सकता है. तो आप स्टेरिलाइज्ड फूड को यानी कि स्टेरिलाइजेशन के ऑप्शन को आप टिक करेंगे. नेक्स्ट है प्रोसेस्ड फूड्स आर केप्ट सेफ एज दे आर सील्ड इन द प्लास्टिक और टिन्स. अब ये इस फॉर्म में आपसे बेटा पूछा जा सकता है डेट हाउ द फूड कैन बी केप्ट सेफ्ड. तो आप जो है वो बताएंगे कि बाय प्रोसेसिंग द फूड. अब प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, यानी कि जो आपको मार्केट से फूड मिलती है जो कि टिन्स में पैक्ड होती है, तो उसकी पैकिंग जो है वो प्लास्टिक की बॉटल्स में या टिन्स में इस तरह से कर दी जाती है कि उसके अंदर जर्म्स जो हैं वो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली जो है वो उनका इंटरेक्ट नहीं हो सकता, वो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते, और वो फूड जो सी है वो फ्रेश रहती है और उसे हम लोग सेफ़ रख सकते हैं इस तरह से. नेक्स्ट है लास्ट पे आप देख सकते हैं लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन. मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर अ वाइल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड पास्चराइजेशन. डेट हाउ मिल्क कैन बी प्रिजर्व, कि दूध को हम लोग कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं. एंड डैश इज़ द प्रोसेस बाय विच मिल्क कैन बी प्रिजर्व. तो आप उस डैश में क्या लिखोगे, पास्चराइजेशन. ठीक है. और आपसे MCQs में या ब्लैंक्स में टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है कि पास्चराइजेशन के प्रोसेस में मिल्क को हम लोग कितने टेम्परेचर तक जो है वो डायरेक्टली हीट करते हैं. तो आप बताएंगे डेट टू पास्चराइज मिल्क इट इज़ फर्स्ट हीटेड टू द 60 डिग्री सेंटीग्रेड. या आपने टेम्परेचर जो है वो लर्न करना है. नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द पेज नंबर 17. पेज नंबर 17 की बेटा ये जो आपके पास मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स ही हाईलाइट किए हुए हैं पिंक कलर के हाईलाइटर से, आपने इन्हें हाईलाइट करना है. बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इट कंटेन्स. डेट हाउ. अब ये आपसे पूछा जा सकता है मिल्क कैन बी प्रिजर्व फ्रॉम जर्म्स बाय डैश. तो आप आगे क्या लिखोगे, बाय बॉइलिंग. के बॉइलिंग की मदद से दूध को जब हम बॉयल करते हैं तो बॉयल करने का बेसिकली पर्पस यही होता है कि उसमें जो जर्म्स हैं उन्हें जो है वो उनसे क्लियर रखा जा सके. नेक्स्ट है कीप द सराउंडिंग्स क्लीन बाय यूजिंग द डिसइंफेक्टेंट्स. तो अब टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन वी कैन यूज़ डैश. आप उस डैश में क्या लिखोगे, डिसइंफेक्टेंट्स. के डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ करते हुए हम लोग अपनी सराउंडिंग्स को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं. दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. आई होप सो कि आपको कोई जो है वो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा. यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा. अब तक हमने यूनिट नंबर 2 का जो पूरी कंप्लीट ऑब्जेक्टिव थी इसकी वो मार्क कर लिया है, हाईलाइट कर लिया आपने. अब आपने इसे अच्छे तरीके से लर्न करना है और जहाँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो आपने वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से सुन लेना है. सो अल्लाह हाफिज़ टिल योर नेक्स्ट लेक्चर.